इंटरनेशनल में कैंप था। 10 डेज में 3 एग्ज़ाम उन्होंने लिए थे, एमसीक्यू टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और एक प्रैक्टिकल टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट और जो सब्जेक्टिव थ्योरी टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल होता है, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसमें 3-3 की टीम बनती है। हमारी इंडिया से 2 टीम थी, 3 ऑफ ईच, तो वो टीम में होता है। तो मेरा इस बार ओवरऑल गोल्ड मेडल था। टोटल 303 स्टूडेंट्स थे, टॉप 10% 31 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला था। उसके अलावा थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को सम अप करके फिजिक्स में मैं वर्ल्ड टॉपर था, फिजिक्स का गोल्ड मेडल मिला। और अतुल सर और विकास सर। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी मेरा परफेक्ट स्कोर था, बट केमिस्ट्री में 2 स्टूडेंट्स का परफेक्ट स्कोर था, तो फिर जिसके ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा थे उसको गोल्ड दिया। मुझे केमिस्ट्री में सेकंड वर्ल्ड टॉपर सिल्वर वाला प्राइज मिला। और जैसा कि सर ने बताया, हमारी इंडियन टीम का क्यूमुलेटिव स्कोर सबसे ज़्यादा था, तो वो कंट्री टॉपर बनी। वो सबसे ज़्यादा प्राइड मोमेंट था हमारे पूरी टीम के लिए। इंडियन टीम कंट्री टॉपर बनी। यूजुअली हर बार चाइना जीतती है, वर्ल्ड रैंकिंग 1 आती है उसकी। 5-6 सालों से नहीं, 2019 में इंडिया टॉपर थी, 2019 में और 2022 में भी इंडिया टॉपर। अच्छा, इंडिया का टॉप होना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। Since 9th grade, I was practicing for this IJSO Olympiad. It has been around 1.5 years now. With this team in LN Ahmedabad only, I was in 9th grade and 10th grade. I was practicing for this Olympiad. सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ का वेदर था। बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट था वहाँ पे। -2 से 7 डिग्रीज के बीच में हम लोग वहाँ थे, तो वही किया था। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से एक रात पहले मुझे 102.1 का फीवर आ गया था, और हम इंडियन टीम के 6 जनों में से 3 जनों को बहुत हाई फीवर था, उसमें से मुझे 102 फीवर था। तो उन्होंने, वहाँ की कंट्री कोऑर्डिनेटर होते हैं, उन्होंने बोला भी था कि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का मिस करना हो तो कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं था। तो हम 6 जनों में से 3 जनों ने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फीवर में दिया था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल फिजिक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमारे पूरे नंबर थे। फूडिंग का कैसा था? फूड वगैरह सही मिलता? बिल्कुल नहीं। मतलब फूड तो वहाँ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, किसी को भी पसंद नहीं आया था। वहाँ बिल्कुल स्पाइसेस नहीं थे, एकदम ड्राई सा फूड था, ब्लैंड सा एकदम, कुछ स्पाइसेस नहीं थे। तो पेस्ट्री वगैरह ही, थोड़ी ब्रेड थोड़ी पेस्ट्री खा के ही। इसके आगे कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सोचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सोचा है। आगे IIT जी। हम तो ये दुआएं करेंगे भाई, एक सुंदर बच्चे और निकले हमारी कंट्री से, सत्य नडेला निकले। सब इसी के लिए है। काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ के फैकल्टीज वगैरह, एवरी टाइप ऑफ सपोर्ट, एकेडमिक, फाइनेंशियल। यस, ऐसे स्टूडेंट को तो जो MIT है वो भी विदाउट फी पढ़ाता है, मतलब पूरा फी वेवर हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि उनको भी ऐसे ब्रिलियंट और ऐसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन की जरूरत होती है। उनके लिए भी प्राउड होता है कि हमारे यहाँ से ऐसे स्टूडेंट पढ़ के निकला है। I got to know about IJSO in end of 8th grade itself. So I had, like, this was my immediate goal, IJSO, but I had never thought that I would get into the IJSO team and win a gold medal. So I had started my preparation with LN Ahmedabad itself. First stage, second stage, third stage. When I got into the camp, like, I was very happy. It was all because of LN Ahmedabad, because that only I had thought that I had to go to IJSO OCSE camp, but never thought that I would represent Team India. So it was a very great experience. I got to represent Team India. I would like to give the message that we should always keep hope and keep trying. We should, like, never stop working hard.
because as I just shared, out of us 6, 3 had got very high fever, but still we didn't lose hope. We continued to work hard. We had the determination that we will give the exam, we will give the practical exam because it was for our nation. So we should have this determination. We should keep working hard. We should never lose hope, happen whatever may. Basically an engineer with management degree, and presently I am working with the MSME department, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. I am Deputy General Manager, and it's a moment of pride because Pranit got the gold medal, and about it, the icing of the cake is that our country, India, won the country trophy. So definitely moment of pride for all of us, and definitely my heart swells with the joy and pride. And if you talk about the Pranit's journey, here when we came to Ahmedabad, we were not sure about the Olympiads and all that. So from the Alan Ahmedabad, we got to know about the IJSO, that what is IJSO and what are the stages. So Alan Ahmedabad team especially put Pranit in the special batch for the IJSO, and Pranit started journey from that. And stage 1, stage 2, stage 3, all the stages were clear with the help of Alan Ahmedabad. And in the home, definitely the Pranit was working very hard. We were just giving the resources to Pranit, notes and everything. And the overall environment in the home was positive, and we were keep on motivating him that some days were good, some days were not very good, but we were motivating him that you keep on doing your good. And every time 24 hours the support of Alan team was there, so he was clearing all his doubt with the help of Alan team. And other resources like the TV and other media things, the Pranit was not actually using that. No, Pranit doesn't have mobile still. He is using his mother's mobile. That is right strategy. Yes, it would be an honor to meet them. Our respected Prime Minister and respected Chief Minister, it would be an honor to meet them if I get a chance to do so. जितना आसानी से बता दिया, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बिकॉज 5 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम का पूरा कंप्लीशन होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है NSEJS, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। उसके अंदर इंडिया से 80,000 स्टूडेंट्स करीब बैठे थे, और उन 80,000 स्टूडेंट्स में से 301 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा गया था सेकेंड स्टेज के लिए, विच इज INJSO। INJSO में 301 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, और फिर उन 301 स्टूडेंट्स में से जो सेलेक्ट हुए थे 51 स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम LN। ये भी अच्छी बात थी कि हम शुरुआत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते आए हैं और बच्चों को प्रमोट करते आए हैं। INJSO के जो 301 स्टूडेंट्स थे, उनको थर्ड स्टेज में जाने के लिए वो एग्जाम क्लियर करना होता है, और उसमें से 36 स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाते हैं मात्र। जो 36 स्टूडेंट सेलेक्ट करे गए थे थर्ड OCSC कैंप के लिए, उसके अंदर 36 में से 31 स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम LN। तो लगभग मान सकते हैं आप 85% हिस्सा जो था वो LN का था ऑफ टोटल सिलेक्शंस व्हिच वेंट इनटू OCSC कैंप। और OCSC कैंप में 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर कंट्री से। ऐसे ही इंडिया में से जो 6 स्टूडेंट्स OCSC कैंप से सेलेक्ट हुए थे, दैट इज बेसिकली ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। तो 6 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स LN में से थे, और उन्हीं 4 स्टूडेंट्स जो LN में से थे, उनमें से प्रणित विकास माथुर जो थे वो LN अहमदाबाद से थे। ये 6 स्टूडेंट्स PDT यानी कि पोस्ट डिपार्चर ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के पहले
इनका एक ट्रेनिंग कैंप होता है और 4th स्टेज वही ट्रेनिंग कैंप होता है। उसके अंदर ये सारे 6 स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जाता है बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल कंपटीशन। लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज इस कंपटीशन यानी कि इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल 57 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे देश से जो ये 6 स्टूडेंट्स गए थे, ऐसे ही 57 कंट्रीज से हर एक कंट्री से 6 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा और इनका तीनों तरह का एग्जाम होता है। इट मींस ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी टेस्टिंग होगी, सब्जेक्टिव लेवल पर भी टेस्टिंग होगी और प्रैक्टिकल्स में भी टेस्टिंग होगी। 30, 30 एंड 40, राइट? इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में टेस्टिंग हुई और ये सब टेस्ट के अंदर भी ऑफ कोर्स इंडिया के इन 6 शूरवीर कहे जाए, इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस से सारे 57 कंट्रीज में इंडिया को विक्ट्री दिलाई। और उसमें भी जो 6 स्टूडेंट्स थे उसमें भी प्रणीत का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था। ऑफ कोर्स इट वाज अ टीम गेम, लेकिन फिर भी प्रणीत का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज्यादा कहा जा सकता है बिकॉज ये फिजिक्स के अंदर वर्ल्ड टॉपर थे और ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में भी वर्ल्ड टॉपर ही थे, बट बिकॉज ऑफ दिस टाइम इनको सिल्वर मेडल दिया गया। लेकिन एनी हाउ प्रणीत का जो कंट्रीब्यूशन था और सारे 6 स्टूडेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन था, इट वाज जस्ट मार्वेलस, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल जीतना इट इज नॉट अ इजी जॉब। और प्रणीत के बारे में बताऊं तो आई थिंक मींस ही इज जस्ट परफेक्ट। चाहे किसी भी एंगल से मैंने इसकी जर्नी देखी है। 7th क्लास में जब ये आए थे तब से ही लगता था, क्योंकि तब भी इनके जो अचीवमेंट्स थे वो काबिल तारीफ थे। मींस लगभग तब भी 55 और 60 ओलंपियाड्स ये क्लियर कर चुके थे और मानकर चलिए कि बचपन से ही जो मेहनत का दामन इन्होंने पकड़ा था वो आज तक छोड़ा नहीं है और बिल्कुल ग्राउंडेड है। जो संस्कार सर ने और मैडम ने दिए हैं वो बिल्कुल दिखते हैं और हर पेरेंट की यही आशा होती है कि ऐसे बच्चे अगर हो तो ऑफ कोर्स 100% जिस भी फील्ड के अंदर कदम रखेंगे ऑफ कोर्स विक्ट्री इनकी ही होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और कुछ अगर आप प्रणीत से पूछना चाहें? अरे ऑफ कोर्स आप भी थोड़ा एलिबोरेट करें जर्नी को। इसको प्रणीत का मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट था। इसके नेम पे 2 कॉपीराइट्स भी हैं। एक तो जब ये 8 इयर्स का था तभी इसने कॉपीराइट लिया था मैथ्स में। और वैसे मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। मतलब जैसे पार्टीज वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह से भी सारा मतलब फोकस करके पढ़ना पड़ता है। तो वो इसने काफ़ी समय से पिछले 2 साल से काफ़ी लगा रहा और एलन टीम ने भी काफ़ी किया। इसको रात को 9 o'clock भी यहाँ से इसकी 8:30 क्लास फ्री होती थी और 9 o'clock भी क्लास आती थी इसकी एलन से, RMO वाली जो आप लोगों की आती थी। तो वो रात को वो भी करता था। तो मतलब 12 घंटे तो ये काम करता ही था और उसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह। तो सभी बच्चों को एक गोल डिसाइड करके उसकी तरफ कुछ टाइम के लिए ज़्यादा मेहनत करें तो वो गोल अचीव कर सकते हैं। और इसका जैसे हमारे घर में एक कुटी थी तो वो कोई भी इसका मेडल आता था तो मैं इसको बोलती थी कि यहाँ लगा दूँ, तो कहता था नहीं, यहाँ IJSO का मेडल ही लगेगा, गोल्ड मेडल। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया भाई यहाँ तो गोल्ड मेडल लगना ही लगना है। तो उसी तरह से फिर अपने आप बॉडी उसी तरह से एफर्ट्स करती हैं। तो बहुत बढ़िया जर्नी रही और डिसिप्लिन तो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, ग्राउंडेड है, हर तरह से मतलब बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। लर्निंग इसकी बहुत फास्ट है। अब आगे हम ये आशा करते हैं कि अब ये जब IIT एडवांस की एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर भी कुछ वंडरफुल रिजल्ट्स इसको मिले और अभी इंटरनेशनल फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड उधर भी ये कुछ अपना अचीवमेंट करे, क्योंकि ये तो IJSO जूनियर साइंस ओलंपियाड है। सीनियर वाले ओलंपियाड में भी इसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर बनता है, इसकी इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ दो जर्नी शुरू हो जाती है भैया, आपको ओलंपियाड की तरफ जाना है, IIT की तरफ जाना है या कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। तो ये इसका खुद का कॉल होगा। इससे पूछना चाहेंगे क्या किस डायरेक्शन में सोचता है?
मैं अभी तो इमीडिएट गोल में एक तो मैथ्स का जो ओलंपियाड है और जो फिजिक्स का ओलंपियाड है उसे टारगेट कर रहा हूँ। मैथ्स का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड टारगेट कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो IIT JEE है ही, ये मेरे गोल है। रिकॉर्ड तोड़ने का तो मैं नहीं बोल सकता, बट अभी इस साल वेद लावटी भैया के 355 नंबर थे, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं भी उनकी तरह कुछ अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करूँगा। लास्ट ईयर वेद लावटी जो रैंक नंबर 1 था IIT एडवांस का, ऑल्सो वॉज स्टूडेंट फ्रॉम एलन का ही स्टूडेंट था। और ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट एलन से जुड़ते हैं हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। हम उनको कैटर कर पाते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड की बात होती है। साथ में अभिषेक माहेश्वरी सर भी हैं जो हमारा जूनियर सेक्शन को हेड करते हैं, तो इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि 7th क्लास में पहले इन्होंने ही संभाला। फिर हमारे सीनियर टीचर्स जो है विकास सर हैं, शशांक शेखर सर हैं, JP सर हैं, इन सब ने बहुत इसकी जर्नी में साथ दिया कि भाई क्या चाहिए तुझे, किस तरह से और इसको शाइन कर सकते हैं। तो इन सब का इसमें बहुत झा सर बैठे हुए हैं, झा सर ने पढ़ाया इनको, और भी कई टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। इन सबको हम तहे दिल तो से ये कितने भी बच्चे कॉल कर लेता था कि मतलब सर को कभी भी व्हाट्सएप करके फिर कॉल करता था, तो लेट नाइट भी कभी भी किसी भी टीचर ने वो नहीं किया कि नहीं आंसर किया हो, या तुरंत जब भी इसके माइंड में कोई भी डाउट आया तो उसी समय क्लियर हो गया। वेरी मच थैंक यू। तो सर का भी सभी टीचर्स का एलन के साथ बिल्कुल एक्सपीरियंस मेरा जैसा कि सर ने बताया 7th 8th क्लास में शुरू हुआ था। मैं पहले एलन जयपुर में था, वहाँ से मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई और मैं एलन अहमदाबाद में आया था। तो वहाँ से स्टार्टिंग में नितिन सर थे, अविनिका मैम थी, मैं पहले दूसरे बैच में था, तो वहाँ से मुझे IJSO के बारे में पता चला। तो फिर मैंने ऐसा कहा कि मुझे IJSO में आगे बढ़ना है, तो अब IJSO के मुझे स्पेशल बैच में डाला गया, जहाँ पे अतुल सर थे फिज़िक्स में, अनुराग पांडे सर थे केमिस्ट्री में, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, लखनऊ में, और बायोलॉजी में उसके बाद झा सर ने जूलॉजी और अमन सर ने बॉटनी में गाइड किया। उसके बाद ये हुआ, मेरा OCSE में सिलेक्शन हुआ था, और OCSE के बाद जब टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ तब बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद केमिस्ट्री में जितेंद्र पांडे सर थे, फिज़िक्स में अतुल सर और विकास भट्ट सर थे, और IIT के आगे प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स में शशांक शेखर सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एकेडमिक नहीं होता, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और सब हैंडल करना होता है। तो उसके लिए अभिषेक माहेश्वरी सर थे, वारदी सर थे और काबरा सर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हर फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट तो राइट फ्रॉम द गार्ड से रहता है, गार्ड इसको देखते ही कभी कुछ बोलते ही नहीं कि अच्छा प्रणीत है क्या है। पेरेंट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। इसके साथ में मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो अभी कॉलेज में, उनका भी बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इस जर्नी में मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने भी पहले IIT की तैयारी LN से ही की थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे कि यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, बीच में थोड़े रिफ्रेशमेंट चाहिए हो तो वो लेते रहो, और उनका भी इस जर्नी में काफ़ी सपोर्ट रहा। गर्वित मासूद मेरे भैया का। सर आइए ना सर, प्लीज एक फोटो।
था इसको, हमारे हाथ से खा, तू खा यार। एक सर फोटोजेनिक वाला होता है, आप दोनों इसको दिला रहे हैं। एक तरफ आप हो जाओ, एक तरफ ये हो जाए।